1 अप्रैल 2025 से बदलेंगे टैक्स स्लैब, छूट और टीडीएस नियम। जानिए इन इनकम टैक्स नियम विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रो इन्वेस्टमेंट एनालिसिस चैनल पर। 1 अप्रैल 2025 से नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही भारत में नई इनकम टैक्स नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। नए टैक्स स्लैब, छूट और टीडीएस की लिमिट में हुए बदलाव का आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा, आइए विस्तार से जानते हैं। यूनियन बजट 2025 के आयकर अधिनियम 1961 में कई महत्वपूर्ण संशोधनों का अनावरण किया गया है, जो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होने जा रहे हैं, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 की शुरुआत को चिन्हित करता है। ये परिवर्तन कर ढांचे को सरल बनाने, डिस्पोजल इनकम को बढ़ाने और कंजम्पशन और निर्माण क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखते हैं। संशोधित आयकर इनकम टैक्स 1 अप्रैल 2025 से अपडेट किए गए टैक्स स्लैब को पेश किया जाएगा। 12 लाख रुपए तक वार्षिक आय करने वाले व्यक्तियों को नए रेजिम के तहत टैक्स का भुगतान करने से छूट मिलेगी। इसके अलावा वेतनभोगी को 75,000 रुपए की मानक कटौती के लिए पात्र होंगे। इसका अर्थ है कि 12,75,000 रुपए तक की वेतन आय अब करों से मुक्त हो सकती है। हालांकि यह छूट केवल उन्हीं लोगों पर लागू होती है जो नए सिस्टम का विकल्प चुनते हैं। कुछ व्यक्तियों को विभिन्न कटौतियों और छूटों के कारण पहले के कर रेजिम को प्राथमिकता देने की इच्छा हो सकती है, जो विशिष्ट परिस्थितियों में प्रदान की जाती है। महत्वपूर्ण रूप से धारा 115 BAC के तहत नया कर रेजिम न्यू टैक्स रेजिम ने टैक्स स्लैब दरों में संशोधन किया है, जिसका उद्देश्य व्यक्तियों की बचत और खर्च करने की शक्ति को बढ़ाना है। ये परिवर्तन वित्तीय वर्ष 2025-26 से अर्जित आय पर लागू होंगे, जो विभिन्न जनसांख्यिकीय समूहों के करदाताओं को महत्वपूर्ण राहत प्रदान करेंगे, जिसमें वेतनभोगी व्यक्ति, व्यवसाय मालिक और स्टार्टअप के संस्थापक शामिल हैं। रिवाइज टैक्स स्लैब 0 से लेकर 4 लाख रुपए तक की आय के लिए 0 और 24 लाख रुपए से अधिक के लिए 30% है। सरकार ने नए टैक्स स्लैब में कुछ अहम बदलाव किए हैं, जिसमें कि ये जो नया टैक्स स्लैब है 2025-26 से प्रभावी होगा। इसमें 0 से लेकर 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, नील है। अगर उसके बाद 4 लाख से 8 लाख तक 5% का टैक्स है, 8 लाख से 12 लाख 10% का टैक्स है, 12 लाख से 16 लाख तक 15%, 16 लाख से 20 लाख 20%, 20 लाख से 24 लाख 25% और 24 लाख से ऊपर 30%। इसका मतलब ये है कि अगर आप 4 लाख रुपए तक कमा रहे हैं तो आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद 4 लाख से 8 लाख, मतलब अब आप 4 लाख से ऊपर और 8 लाख से कम कमा रहे हैं, तो 4 लाख से 8 लाख के बीच का अमाउंट कितना हो गया? 4 लाख। तो 4 लाख का 5% आपका टैक्स लगेगा, जो कि 4 लाख का 5% होता है 20,000 रुपए। उसके बाद 8 लाख से 12 लाख, इन 8 से 12 के बीच का भी जो गैप है, आप देखेंगे डिफरेंस है, वो 4 लाख रुपए है। तो उस 4 लाख रुपए पे आपको फिर 10% का टैक्स देना पड़ेगा। मतलब वहां पे 4 लाख पे आपको 40,000 लगेंगे। तो 4 लाख से 8 लाख तक 5%, मतलब कि 20,000 रुपए, प्लस 8 लाख से 12 लाख का 10%, मतलब 40,000 रुपए। तो इसमें कितने हो गए आपके? 60,000 रुपए टैक्स। और क्योंकि सरकार की ये जो फायदा है आपको नए टैक्स स्लैब में ही मिलेगा,
पुरानी ओल्ड टैक्स रेजिम में कोई ये बेनिफिट नहीं है, तो आप इस साल जो अपना टैक्स का जब रेजिम चुने तो बहुत ही ध्यान से चुने। अगर आपकी इनकम 12 लाख से कम है तो आप ध्यान से नेट टैक्स रेजिम को चुने, अगर आप इसका फायदा लेना चाहते हैं। उसके अलावा धारा 87A के तहत छूट। महत्वपूर्ण बदलाव में नए कर व्यवस्था की चयन करने वाले करदाताओं के लिए धारा 87A के तहत छूट को 25,000 से बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दिया गया है। यह वृद्धि प्रभावी रूप से इसका अर्थ है कि 12 लाख रुपए तक की आय रखने वाले व्यक्तियों को इस व्यवस्था के तहत किसी भी कर दायित्व का सामना नहीं करना पड़ेगा, जिससे कर मुक्त आय की सीमा बढ़ गई है। ऐसे प्रयास अर्थव्यवस्था को सक्रिय करने के लिए अधिक उपभोक्ता खर्च प्रोत्साहित करने के लिए लक्षित हैं, जो निरंतर आर्थिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। और इसके अतिरिक्त पुरानी कर व्यवस्था उन लोगों के लिए वैकल्पिक बनी हुई है जो पिछले ढांचे को प्राथमिकता देते हैं। इसके अलावा आपका टीडीएस में भी बदलाव किया गया है। टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। टीडीएस नियमों को भी अपडेट किया गया है विभिन्न धाराओं में अनावश्यक कटौतियों को कम करने के और करदाताओं के लिए नकदी प्रवाह में सुधार के लिए सीमा को बढ़ाया गया है। उदाहरण के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज आय पर टीडीएस की सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपए से 1 लाख रुपए कर दिया गया है, जिससे बुजुर्गों के लिए वित्तीय सुरक्षा बढ़ी है। इसी तरह किराए की आय में छूट सीमा को बढ़ाकर 6 लाख रुपए वार्षिक कर दिया गया है, जिससे लैंडलॉर्ड को प्रशासनिक बोझ कम करने में मदद मिलेगी और शहरी क्षेत्रों में किराए के बाजार को प्रोत्साहन मिलेगा। ये बदलाव व्यक्तियों और व्यवसायों पर वित्तीय दबाव कम करने के लिए सरकार की मंशा को दर्शाते हैं, जबकि सुचारू नकदी प्रवाह सुनिश्चित करते हैं। उसके अलावा अपडेटेड टैक्स रिटर्न भी, इसमें भी बदलाव किया गया है। यूनियन बजट में अपडेटेड टैक्स रिटर्न ITRU दाखिल करने के लिए समय सीमा को संबंधित असेसमेंट ईयर के 12 महीने से बढ़ाकर 48 महीने तक कर दिया गया है, जिससे करदाताओं को कर दायित्व का पालन करने के लिए बिना भारी दंड लगाए अधिक समय मिल सके। इस कदम से करदाताओं के रिटर्न दाखिल करने में अनजाने में होने वाले विलंब के कारण की चिंता कम होने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त 1 अप्रैल 2030 से पहले स्थापित स्टार्टअप को 10 वर्षों में से 3 वर्ष के लिए लाभ का 100% कटौती प्राप्त करने का लाभ मिलेगा, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था में एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा सके। तो इस तरह ये कुछ बदलाव हैं जो नए टैक्स रेजिम में किए गए हैं 2025-26 के लिए। तो दोस्तों, ये थे 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले इनकम टैक्स में हुए बड़े बदलाव। अगर आप टैक्स सेविंग से की सही योजना बनाना चाहते हैं तो इन बदलाव का ध्यान रखें और जल्द से जल्द अपनी टैक्स प्लानिंग करें। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल गुरु इन्वेस्टमेंट एनालिसिस को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।